हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन। सो जेंडर कुछ भी है, स्टार साइन कुछ भी है, एज कुछ भी है, आपकी या आपके क्रश की, सबके लिए रीडिंग ओपन है। 3 टाइम्स अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट गाइस, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। सो ऐसे ही अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हो, जिस इंसान की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो इंसान आपको अच्छा लगता है, जो इंसान आपको पसंद है। लेट्स सी वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, यूनिवर्स के क्रश की क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ टीचर नंबर 4 एंड देन वी हैव इट्स अ प्रोफेशनल असिस्टेंट नंबर 7। या तो ये इंसान जो भी है वो टीचर है, प्रोफेसर है, या फिर आप दोनों जो हो किसी तरह से टीचिंग फील्ड से हो सकते हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इवन कुछ लोग स्कूल टीचर हो सकते हैं। बट मुझे कुछ ऐसी डायनामिक दिख रही है यहाँ पे। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू या तो ये इंसान आपको असिस्ट कर रहे हैं या फिर आप असिस्ट कर रहे हो इनको। वी हैव इट्स अ, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी। सो नंबर 7 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। आप में से कुछ लोगों के बीच में टीचर एंड स्टूडेंट टाइप की डायनामिक भी हो सकती है। ओह माय गुडनेस, वी हैव इट्स अ पीस नंबर 2 एंड वी हैव इट्स अ नंबर 1 ग्रेट अचीवमेंट। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये कुछ अचीव करना चाह रहे हैं विद यू। यहाँ पे पीस की एनर्जी एंड इट्स अ 2 स्वैन, डेफिनेटली इट्स अ कपल। तो ये जो भी आपके क्रश हैं कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ कुछ मीटिंग करने का, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर बन सकते हो, या फिर किस तरह से आप इनके साथ एक परफेक्ट कपल में ये आपको देखते हैं। बट देर इज़ सम काइंड ऑफ पीस एंड ग्रेट अचीवमेंट। कुछ है जो ये प्लान कर रहे हैं कुछ अचीवमेंट का, या किसी तरह से आपके साथ कुछ यूनियन में आके कुछ आपके साथ एक तरह से कनेक्ट होके ये कुछ सक्सेस के लिए प्लान कर रहे हैं। बिकॉज ये कुछ पीसफुल सा ना प्लान कर रहे हैं बिल्डअप करने का। इनकी इंटेंशन है आपके साथ यूनियन की, आपके साथ कोई पार्टनरशिप करने की, क्योंकि इट्स अ 2 स्वैन, इट्स अ कपल। या बट बहुत ही ऐसे प्लान कर रहे हैं, बहुत ही पीसफुली जो है ना ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को इस तरह से बिल्ड करें कि आपके साथ एक तो इनका कनेक्शन भी बन जाए और इनको ये एक अच्छा अचीवमेंट भी मिल जाए। हो सकता है किसी तरह के इवेंट में आप मिले हो इनसे, यहाँ पर ये किस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ आपका इवेंट आ रहा है। अगर तो कोई आप दोनों टीचिंग फील्ड से हो, बट इट काइंड ऑफ अ प्रोफेशनलिज्म, कुछ ना कुछ प्रोफेशनल मुझे दिख रहा है आप दोनों का। लाइक थ्रू प्रोफेशन हो सकता है आपका कोई कनेक्शन है। सो नंबर 2 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोगों की एज 21, 27, 24 है, एज या डेट ऑफ बर्थ। नंबर 12, 17, 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड कुछ लोग 40 प्लस हैं, 41, 42, 47। बट ये है ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं आपके साथ पीसफुली जो है ना वो बिल्ड करने का। किसी चीज़ में ये चाहते हैं इनको अचीवमेंट मिले, और ये डेफिनेटली प्लानिंग चल रही है आपके साथ किसी तरह के कनेक्शन बनाने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ किसी तरह से कुछ पार्टनरशिप बनाने की। इवन अगर आपके बीच में टीचर एंड स्टूडेंट टाइप की डायनामिक भी है तो ऐसा लग रहा है जैसे ही ऑब्वियसली आपको पसंद करते हैं। हो सकता है आप भी अपने टीचर को पसंद करते हो, या आप स्टूडेंट हो ये टीचर हैं, या ये टीचर हैं और आप स्टूडेंट हो, बट इस तरह का कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है। यस, वी हैव फेयर, बट कुछ लोगों को हो सकता है शायद फेयर है कि आई डोंट नो कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी या आपको अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी,
या लोग क्या बोलेंगे, या इनको सक्सेस मिल सकेगी नहीं मिल सकेगी, कोई पार्टनरशिप बन सकेगी नहीं बन सकेगी, कनेक्शन आपके साथ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, उन चीज़ों को लेकर मे बी यस वी हैव कमिटमेंट, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट किसी तरह से शायद फेयर है इनको, यस वी हैव कन्फ्लिक्ट, या तो ऑलरेडी इनको लगता है कि चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं आपके बीच में कि उसमें इनको लगता है कि अगर ये आपको कोई कमिटमेंट देते हैं, प्लानिंग जो कर रहे हैं उसमें शायद आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट बन सकता है। तो उस तरह से डर है कि ये ना हो कि आपके साथ इनका कोई इशू बन जाए, किसी तरह का कोई झगड़ा ना स्टार्ट हो जाए, किसी तरह का कोई ओपोजिशन स्टार्ट ना हो जाए। तो दैट्स वे उन चीज़ों की वजह से दे आर वेरी अपसेट, या फिर किसी तरह से उनको एक फेयर है इस चीज़ का, या फिर उस चीज़ों की वजह से मे बी फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश को टेंशन हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, इनको अचीवमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर ये प्लान ऐसा कर रहे हैं आपको कुछ बताने का या कुछ आपके सामने इन चीज़ों को लेकर आने का, तो इनको लगता है कि यहाँ पे चीज़ें कन्फ्लिक्टेड बन सकती हैं और आप इनके हो सकता है आप इनके ऑपोजिट हो जाओ। ऑपोजिट इन अ सेंस के लाइक ऑपोजिशन में से आप हो सकते हो इनकी, या फिर आप हो सकता है इनको इनके अगेंस्ट ना हो जाओ। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको लगता है कन्फ्लिक्टेड हो सकती हैं। अदरवाइज रियली मना गिव यू अ कमिटमेंट, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं बट बहुत ही पीसफुली वो चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ जो है ना वो प्लान करना चाहते हैं कि चीज़ें पीसफुली आपके साथ बिल्डअप हों, कि इजीली आपका कनेक्शन भी बन जाए और इजीली सब कुछ ऐसा ये प्लान कर रहे हैं वैसा हो जाए। बट इनको डर है कि चीज़ें कन्फ्लिक्टेड ना बन जाए या फिर कोई इशू ना आपकी तरफ से बन जाए। यस अदरवाइज़ ये तो चाह रहे हैं कि एक कूल और बहुत ही काम होके ना चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो जाएं, लेकिन इनको लगता है शायद हो सकता है चीज़ें कन्फ्लिक्टेड बन सकती हैं, आप इनके अगेंस्ट हो सकते हो या फिर किस तरह का झगड़ा आपके बीच में ना हो जाए। तो उन चीज़ों का कोई मुझे यहाँ पे फेयर दिख रहा है जिसकी वजह से शायद ये अपसेट हो रहे हैं जो भी आपके क्रश हैं। सो नंबर 4, 3 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 4 मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट है, 44 कुछ लोगों की एज है, 43, 45 एंड कुछ लोग यहाँ पे 30+ हैं, 35, 34, 37, 32, 31 एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। अदरवाइज़ ये तो कमिटमेंट देने का प्लान कर रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इनको लगता है आप इनके अगेंस्ट ना हो जो यहाँ आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना बन जाए। यहाँ तो ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है यस, क्योंकि यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आई थिंक इनको लगता है कि ये ना हो कि इनको बदले में पेन ना मिल जाए। अगर ये प्लान कर रहे हैं और प्लान करके आपको कमिटमेंट देने के लिए आते हैं तो ऐसा ना हो कि ये फ़ेल हो जाए और बदले में इनको जो है वो आपकी तरफ से रिजेक्शन मिल जाए, पेन मिल जाए। तो उन चीज़ों का दिख रहा है मुझे। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ऑलरेडी एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन चल रही है। ऑब्वियसली ये जनरल एनर्जी है, मैंने आपको हर साइड से बताना है, हर साइड से मैसेज देना जो मुझे आ रहा है। कुछ लोगों के आपके और आपके क्रश के बीच में हो सकता है ऑलरेडी किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो, यहाँ पे दोनों में से कोई एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहा है और उस इंसान को शायद ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कमिटमेंट अब बन पाएगी नहीं बन पाएगी, या आप देना चाहते हो तो आपको लगता है पता नहीं ये बंदा या बंदी जो भी है प्लान कर रहे हैं ऐसा या नहीं कर रहे। तो कुछ ना कुछ डर मुझे दिख रहा है ऑलरेडी जिनके बीच में चीज़ें कन्फ्लिक्टेड भी चल रही हैं उनकी तरफ से भी। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो What are your crush planning about you? क्या प्लान कर रहे हैं व्यूवर्स के क्रश? ओके वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली दे वांट ऑफर यू समथिंग इमोशनल, समथिंग लविंग, बिकॉज मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ तो ये इंसान जो भी है वो आपका सीक्रेट एडमायरर है। दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड टू, बट ये इंसान जो भी है ये सीक्रेट एडमायर है। इस टाइम इनकी फीलिंग्स जो भी हैं या जो भी इनके इमोशंस हैं लविंग रोमांटिक वो इन्होंने अभी आपसे सीक्रेट में रखे हुए हैं। बट ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत जल्दी जो है ना वो प्लान कर रहे हैं कि आपको ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, जो भी इनके सपने हैं, क्योंकि ये पर्सन ड्रीमर है। आपको लेकर ये जो प्लान कर रहे हैं ना ये इनके बहुत सारे सपने हैं, इनके ड्रीम्स हैं जिनको ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो अब आपके सामने इनको लगता है कि कुछ ऑफर करके रिवील करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है काफ़ी टाइम से इन्होंने आप लोगों को ये आप लोगों से सीक्रेट में रखा हुआ है, आपको बताया नहीं है, बट ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर है। सीक्रेटली आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस हैं बट अभी आपको ऑब्वियसली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है, ये जो भी आपके क्रश हैं स्पेशली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। यस इस टाइम इन्होंने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि अपने तक अपनी फीलिंग्स रखी हुई हैं विद द पेज ऑफ कप्स, सीक्रेट में रखी हुई हैं। बट इनको लगता है कि इनको अपना सपने को पूरा करना है, तो प्लान करना पड़ेगा आपके सामने इन चीज़ों को रिवील करने का, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आपको किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते। हाँ पोजेशन चाहते हैं आप लोगों की, गिव अप नहीं करना चाहते, और वो चाहते हैं कि एक प्रोटेक्शन इनको मिल जाए आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन की। यस
बट ये बहुत ज़्यादा इमोशनल, इनके सपने जो भी हैं ये पूरा करना चाह रहे हैं। यस, यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को जो है उस मौके का वेट है, या फिर ये किसी तरह के उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, या उस मौके को फाइंड आउट कर रहे हैं जिससे ये आपके सामने अपनी सीक्रेट फीलिंग्स को रिवील कर पाएँ। दे आर वॉचिंग यू, दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू। यस, ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और आपसे कम्युनिकेशन करने से पहले आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं कि क्या आप की तरफ से इनको जो है ना वो रिस्पॉन्स किया जाएगा, या आप किस तरह का रिस्पॉन्ड इनको कर सकते हो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप पे नज़र रखे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं आप लोगों पे कि पता नहीं आप लोग जो हो आप भी इनमें इंटरेस्टेड हो, या आप जिस तरह अगर ये कमिटमेंट देने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आप इनकी कमिटमेंट को एक्सेप्ट करोगे। उन चीज़ों के बारे में ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू ये जो है ना या तो किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी हो सकता है गॉसिप कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये आपके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च ले रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेशन करने से पहले, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स की, अपने इमोशंस की, और जो कुछ प्लान कर रहे हैं उसके बारे में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अपनी उस प्लानिंग को डेफिनेटली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। जैसा ये चाह रहे हैं चाहते हैं वैसे ही इनको उस चीज़ का आउटकम मिले, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स वैसा मिले। दैट्स वाई ये आप पे नज़र रखे हुए हैं। आपको पता या नहीं पता बट इस इंसान की नज़र आप पे है। दे आर स्टॉकिंग यू, दे आर वॉचिंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू। इस पर्सन की नज़र आप पे है। दिस पर्सन हैज़ कीपिंग एन आइज ऑन यू। यस, एंड मुझे लग रहा है ये इंसान हो सकता है आपके बहुत करीबी फ्रेंड भी हैं। लाइक दिस पर्सन कुड बी वन ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड टू। अगर तो आपका प्रोफेशनल सेम है, सॉरी अगर आपका प्रोफेशन सेम है, अगर आप प्रोफेशनल एक दूसरे के साथ काम कर रहे हो किसी भी प्लेस पे और आपके डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है, इवन कि आप स्टूडेंट दोनों क्लासमेट भी हो, या फिर एक इंसान जो है वो टीचर है, क्लासमेट है, समथिंग लाइक दिस कोई डायनामिक भी है, या फिर आप दोनों ही एज आ प्रोफेशन टीचर हो, प्रोफेसर हो, या फिर एक इंसान प्रोफेसर है दूसरा उसका असिस्टेंट है, समथिंग लाइक दिस। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑब्जर्व की जा रही हैं, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो आपके बहुत ऐसा लगता है जैसे क्लोज हैं कुछ लोग। यस, आपको जानते हैं अच्छे से, बट इसीलिए उन्होंने फीलिंग्स अपनी सीक्रेट रखी हुई हैं, क्योंकि सपना उनका है। दिस पर्सन कुड बी अ ड्रीमर। यस, इनके बहुत सारे सपने हैं रोमांटिकली आप लोगों को लेकर, जिसको ये प्लान कर रहे हैं पूरा करने का, लेकिन वो अब आपको बताना है तो वो प्लान पूरा होना है ना इनका, तो उसको बताने के लिए ये देख रहे हैं कि क्या आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा इनको। पेजेस की एनर्जी है, या तो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ लोग ये जो पर्सन है आपका क्रश इनकी एज से हो सकता है ये बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं। We have it's a 9 of wands, yeah, they still wanna try। ऐसे लगता है ये कोशिश करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी कुछ कोशिश की है, लेकिन वो उनकी कोशिश जो है वो अनसक्सेसफुल रही है, लेकिन रेजिलियंस की एनर्जी है। ये स्टिल जो है ना उन चीज़ पे एक तरह से डटे हुए हैं कि इनको जो चाहते हैं ये अपना मोटिव आपके साथ कमिटमेंट का पूरा करना, उसको पूरा करके ही ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना वो सुकून का सांस लेंगे। इनको सुकून तभी मिलेगा जब इनका ये मोटिव पूरा हो जाएगा। तो ये फ़ाइट करना चाह रहे हैं हर हाल में आप लोगों के साथ, कमिटमेंट बनाने के लिए, आपके साथ एक तरह से कनेक्ट होने के लिए, बिकॉज़ इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो, पार्टनरशिप है। या वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अट्रैक्शन है, पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ। देर आर लॉट ऑफ पेजेस एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि कुछ शुरुआत करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। छुपे छुपे नज़र इनकी आप पे है, और हो सकता है आपकी नज़र भी इन पे। आप भी शायद तीन चीज़ों को कहीं ना कहीं चैनलाइज कर रहे हो, या कहीं ना कहीं जान रहे हो कि ये कुछ ना कुछ तो करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग आपको भी शायद लगता है कि ये कर रहे हैं। लेकिन कुछ फेयर्स हैं आपसे बात करने से पहले, जो प्लानिंग है उसको आपके सामने लेकर आने से पहले कुछ फेयर्स हैं जिनको शायद इनको लगता है कि उसके बारे में मेक श्योर कर लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि ये फिगर आउट कर पाएँ कि आप लोग क्या चाह रहे हो इनकी तरफ से। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पोजेस्ड है ये पर्सन आप लोगों से, एक पोजेसिवनेस दिख रही है कि हर हाल में मुझे जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ मुझे वो चाहिए, और एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए जैसा मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ठीक है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ों की आपके साथ बातचीत स्टार्ट की जा सकती है। एक बहुत ही एक बहुत ही नॉर्मल वे में शायद ये आपसे कुछ बातचीत कर सकते हैं स्टार्ट।
जिससे शायद आपको इन पे डाउट भी ना हो और ये कुछ बात करके आपको जान भी लें। बिकॉज़ एक बात करने का इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे। अगर तो ऑलरेडी आपकी बातचीत हो रही है तो हो सकता है ये कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड ही आपसे बात कर सकते हैं, जानने के लिए कि आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं, आप किसी को पसंद तो नहीं करते, इस तरह से कुछ ये आपसे बात भी पूछ सकते हैं। और उसके बाद कुछ प्लानिंग करके देन जो इनकी अपनी प्लानिंग है आपको कमिटमेंट देने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, वो फिर बात करेंगे उसकी। बट कुछ लग रहा है जैसे कुछ स्टार्टिंग एक स्मॉल आपकी टॉक हो सकती है, स्मॉल जेस्चर आपको शायद इनकी तरफ से कुछ मिल सकता है देखने को। बट आई थिंक यहाँ पे कोई न्यूज़ आपको मिलेगी इनकी साइड से, ये कुछ ट्राई करेंगे। सो या आप प्रिपेयर रहिए इस चीज़ के लिए। तो पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 444 की एनर्जी ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 4 इज़ द नंबर ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। तो ये जो भी आपके क्रश हैं वो प्लान कर रहे हैं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का ही आप लोगों के साथ, और कोशिश करते रहना चाहते हैं। जहाँ पे भी इनकी ऐसा लगता है पावर जो है वो ज़रा थोड़ा सा लैक करती है, ये दोबारा से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन फिर दोबारा कोशिश करने की जो है ना वो करते हैं ट्राई के किसी तरह से आपसे बातचीत किस तरह से करनी है उसके बारे में मुझे दिख रहा है। बट सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा लग रहा है ये इंसान आप पे नज़र रख रहे हैं और आपके बारे में जानने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है ये इंसान, इसीलिए तो प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ कमिटमेंट की। और लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस ओरेकल्स, व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। व्यूअर्स के क्रश क्या प्लान कर रहे हैं उनको लेके। वी हैव इट्स अ फ्रेंडशिप। या तो कुछ लोग ऑलरेडी आपके साथ फ्रेंडशिप में हैं, या फिर कुछ लोग अभी फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। यस, इसीलिए कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं फ्रेंडशिप से रेलिवेंट, ताकि वो आपके करीब आ पाएँ, आपके बारे में कुछ जान पाए, आपके साथ एक फ्रेंडशिप होगी तो उनको लगता है एक फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग होगी तो फिर ज़्यादा इनके लिए जो है वो चीज़ ईजी रह जाएगी आपके बारे में जानना कि आप क्या इनको रिस्पॉन्ड करोगे या किस तरह से चीज़ें आपके साथ चल सकती हैं। वी हैव पैशन, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान। बट फॉर सम ऑफ़ यू, अगर ये आपका इंसान जिस पे आपको क्रश है उनको आप पे क्रश है, आपके बीच में अगर ऑलरेडी फ्रेंडशिप है तो हो सकता है इस टाइम फ्रेंडशिप में कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो मन मुटाव चल रहे हैं, लाइक कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस तरह का कोई इशू हो सकता है चल रहा है, और ये शायद आपसे बात करके इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करके आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं किस तरह से आपसे बात करें, बिकॉज शायद उनको लगता है कि शायद आप किसी बात पे उनसे गुस्सा हो या किसी चीज़ पे भी आपका कोई कन्फ्लिक्ट है, इशू चल रहा है, लेकिन वो डर रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि आप ज़्यादा गुस्सा ना कर दो इन पे। बट ये बहुत पैशनेट है आप लोगों को लेकर, एंड कुछ लोगों को आपके साथ पैशन है फ्रेंडशिप का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी द पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायर है, बट कुछ लोग आपके साथ फ्रेंडशिप जोन में चल रहे हैं यहाँ पे। और अगर फ्रेंडशिप नहीं है तो फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ, यस, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि जैसे आप लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यस, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी लव की एनर्जी है, तो ये कुछ ना कुछ आपके साथ लविंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ जो है ना इस इंसान को जो लव कनेक्शन है वो बहुत ही पीस प्रोवाइड कर सकता है, या फिर ये एक सोल से आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिससे इनको काफ़ी कंफर्ट फील हो सकता है। बट फॉर सम ऑफ यू उनको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेटर है, तो दैट्स वाई इनको भी कोई इशू नहीं होगा और आपको भी कोई इशू नहीं होगा। बट कुछ लोगों को लगता है कि ऐसे आप जैसे बहुत ज़्यादा लकी हो, तो वो आपके साथ प्लानिंग इसी वजह से कमिटमेंट की कर रहे हैं, आपके साथ अटैच होने की कर रहे हैं, कि उनको लगता है कि आपके साथ अटैच होकर इनकी अपनी लक भी बड़े अच्छे से वर्क करेगी और इनकी अपनी भी फाइनेंशियली अगर हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इनकी वो फाइनेंशियल हेल्थ भी काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप इनका एक लकी चार्म बन सकते हो, दैट्स वाई भी आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यस, यहाँ पर टॉप ऑफ द डेक एनर्जी गुड लक की है, या इनको लगता है कि आपकी लक बहुत अच्छी है। दैट्स वाई कुछ लोगों को लगता है कि जैसे ना अगर आपके साथ वो अटैच होंगे तो ऑब्वियसली आपका भी कोई ना कोई इफ़ेक्ट उनकी लाइफ पे होगा, और इनकी अपनी भी लाइफ में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो इश्यूज़ इनके रिजॉल्व हो जाएंगे, और इनके पास भी काफ़ी कुछ जो है वो अट्रैक्ट करेंगे थ्रू आपके अपनी लाइफ में। क्योंकि एक इंसान अगर अच्छा है ना तो उसकी लाइफ में आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट होगा, अगर बुरा है तो नेगेटिव आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट होगा, अगर वो इंसान पॉजिटिव है अच्छा है तो आपकी लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ एनर्जी, दैट्स वाई।
बट इनकी जो भी फीलिंग्स और एक प्लानिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी सटल सी मुझे दिख रही है। लाइक बड़ी अच्छी एक प्लानिंग है इनकी। किसी तरह से कोई मुझे लाइक ये जो भी आपका क्रश है, कुछ उनकी तरफ से कोई पैटी या कोई सेल्फिश वाली एनर्जी नहीं आ रही रीडिंग में। अब जैसे भी आपकी क्रश है आपको बेटर आइडिया होगा, बट एनर्जी ऐसी नहीं आ रही है। बट ये स्टार्ट कुछ स्मॉल ही करना चाह रहे हैं, मतलब एक कुछ न्यूज़, गुड न्यूज़ की एनर्जी आ रही है, जैसे आपको अप्रोच करने की कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन एक फ्रेंडशिप से दिख रही है, फ्रेंडशिप के बाद कोई लविंग होगा। बट अगर ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में फ्रेंडशिप चल रही है तो कन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसको रिजॉल्व करके देन ये कुछ हो सकता है आपके साथ लविंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कन्फ्लिक्ट ही लव को लेकर बना है। आप में दोनों में से किसी एक ने हो सकता है फीलिंग्स रिवील की, दूसरे इंसान ने नहीं उस चीज़ को किसी तरह से एक्सेप्ट किया, तो उस वजह से प्रॉब्लम बन गई। और अभी वही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं रिजॉल्व हों और एक लविंग कनेक्शन बन जाए। यस, सो स्टार साइन जो यहाँ पे दिख रहा है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस है एंड अर्थ साइन की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।